अगर कोई कत्ल करने के बाद 20 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहे और एक दिन अचानक उसके गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंच जाएं, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सांता क्रूज पुलिस ने ऐसे ही एक आरोपी रुपेश रामनाथ राय को पकड़ा है। आरोप है कि उसने 20 साल पहले सांता क्रूज के एक होटल में उसके साथ रुके दिल्ली के दीपक राठौर का कत्ल कर दिया था और उससे 1,30,000 रुपये लूट कर भाग गया था। तब से उसने पुलिस से बचने के लिए देश भर में कई ठिकाने बदले, काम और नाम भी बदले, फिर भी पकड़ा गया। ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने 3 जून को बताया कि पुलिस को रुपेश के पास से जो आधार कार्ड मिला उसमें उसका नाम अतुल विजय केडिया लिखा था। वो बिहार के मुजफ्फरपुर के तालुका औराई के भरथुआ गांव का मूल निवासी है। मुंबई पुलिस 20 साल में 15 से 20 बार उसके गांव गई, 2 बार अलग अलग डिटेक्शन टीमें बनाई, लेकिन वो कभी अपने गांव में नहीं मिला। डीसीपी कृष्णाकांत उपाध्याय के अनुसार हमने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। पिछले महीने एपीआई तुषार कदम और पीएसआई शिव कुमार जाधव की टीम बिहार के भरथुआ गांव में कई दिन तक डेरा डाले रही। दरअसल 2-3 दिन पहले आरोपी के बारे में किसी ने पक्की टिप दी थी कि वो ठाणे में एक मिठाई की दुकान में काम कर रहा है। ये जानकारी बिहार गई जांच टीम ने मुंबई में शेयर की। तत्काल सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर संदीप विश्वास राव और अरुण गोडके सादी वर्दी में उस दुकान में गए और वहां जाकर सिर्फ इतना पूछा कि यहाँ अतुल विजय केडिया कौन है। जवाब में खुद केडिया का मुंह पुलिस की तरफ मुड़ गया। उसे तत्काल गिरफ्त में ले लिया गया। उसने पुलिस पूछताछ में मान लिया कि उसी ने दीपक राठौर का कत्ल किया था। उसका ओरिजिनल नाम रुपेश रामनाथ राय है। जब उसने कत्ल किया था तब उसकी उम्र 22 साल थी, अब वो 42 साल का है। दीपक राठौर दिल्ली में सुंदर नगरी इलाके में रहने वाले थे। रुपेश बिहार का मूल निवासी है। फिर दोनों के बीच दोस्ती कैसे हुई? मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रुपेश साल 2000 में काम के सिलसिले में दिल्ली आया। काम नहीं मिला तो उसने गोलियां चलाने की प्रैक्टिस करने का फैसला किया। कहीं से पिस्टल खरीदी, लेकिन 2001 में दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट में उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने बाद वो जेल से बाहर आ गया। उसी दौरान किसी ने उसे सलाह दी कि वो टैक्सी चलाना सीख ले। दिल्ली में टैक्सी से अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वो ड्राइविंग लर्निंग सेंटर चला गया। वहाँ ड्राइविंग सिखाने का काम दीपक राठौर करते थे। दीपक ने रुपेश को ड्राइविंग सिखाई। इसी बहाने दोनों की पहचान हो गई। लेकिन ड्राइविंग सीखने के बावजूद रुपेश ने दिल्ली में टैक्सी नहीं चलाई। उसने और दीपक ने बाद में मिलकर कपड़ों की पैकिंग का काम शुरू कर दिया। 31 मई 2003 को दीपक और रुपेश कपड़े खरीदने के लिए मुंबई आए। दीपक के पास 1,30,000 का कैश था। 20 साल पहले ये बहुत बड़ी रकम थी। दोनों ने सांता क्रूज के होटल नेस्ट में कमरा नंबर 108 बुक कराया। इसके बाद दोनों गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई में कई दूसरी जगहों पर घूमने गए। बाद में रुपेश होटल के कमरे से निकल गया, जबकि दीपक कमरे में ही रहे। 4 जून 2003 को सुबह 10 बजे रूम सर्विस बॉय दिनकर सिट्टी ने कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया। अंदर से जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो उसने होटल में मैनेजर को सूचना दी। इसके बाद मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया। बेड पर सिर्फ एक व्यक्ति चादर ओढ़े लेटा था। उसे हिलाया गया तो शरीर में कुछ हरकत नहीं हुई। चादर हटाते ही पता चला कि वो तो मर चुका है। पुलिस को सूचना दी गई। लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पता चला कि यह मर्डर है। होटल नेस्ट छोटा होटल था। उन दिनों आज की तरह आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल देने के सख्त नियम नहीं थे, लेकिन होटल का कमरा दीपक राठौर के नाम से बुक हुआ था। ये बात होटल के रजिस्टर में दर्ज थी। दीपक का मोबाइल नंबर भी लिखा था। इसके बाद दीपक के परिवार को दिल्ली में सूचना दी गई। परिवार ने दीपक की लाश की शिनाख्त कर ली। बताया कि दीपक के साथ मुंबई रुपेश राय आया था। चूँकि रुपेश ने दिल्ली में ड्राइविंग लर्निंग सेंटर में दीपक से ही ड्राइविंग सीखी थी, इसलिए उस सेंटर में रुपेश राय का बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में उसके गांव का पता मिल गया। सांता क्रूज पुलिस बिहार में जब रुपेश के गांव पहुंची तो पता चला कि वो वहां आया तो था, लेकिन 1-2 दिन बाद भाग गया। अब गिरफ्तारी के बाद रुपेश ने कई खुलासे किए हैं।
उसने बताया कि वो गांव से भागने के बाद गुजरात गया। उसके पास दीपक की 1,30,000 रुपये की रकम थी। गुजरात में उसने एक होटल में वेटर का काम किया। इसके बाद वो मुंबई से सटे भायंदर में शिफ्ट हुआ। यहाँ टैक्सी चलाई। यहाँ से मन भरा तो गोवा चला गया। वहाँ उसने फिर वेटर का काम किया। साल 2016 में वो रांची गया और एक खदान में नौकरी के लिए गया। वहाँ उसका कोई आई कार्ड मांगा गया तो उसने फर्जी दस्तावेजों पर अतुल विजय केडिया नाम से आधार कार्ड बनवा लिया। साल 2001 तक वहाँ काम करता रहा। इसके बाद ठाणे आया और एक मिठाई की दुकान में काम करने लगा। वेस्टर्न रीजन के ऑडिशन सीपी परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि रुपेश ने अतुल विजय केडिया नाम से ही अपना पासपोर्ट बनवाने की भी प्लानिंग की थी। वो रांची जाकर ही ये पासपोर्ट बनवाने की सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही पकड़ में आ गया। इसीलिए कहते हैं अपराधी लाख शातिर हो, कहीं न कहीं तो चूक करता ही है और पुलिस को बस उस चूक का इंतजार रहता है, बेशक 20 साल ही क्यों न बीत चुके हों। ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि आरोपी रुपेश राय खनन का काम करता था और गोवा में टूरिस्ट गाइड के तौर पर भी काम करता था। आरोपी 20 साल से बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिससे पुलिस को दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।